इसके डबल मर्डर के मामले में इसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज किला मोहल्ले का निवासी है, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा और निक्की खरडवाल की जो लड़की है उसकी शादी हुई थी। और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज़्ज़ा हट लक्कड़मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती होगी, जिसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा। और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई, जिस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बेला फुसला के ले गया है। इस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया गया, जिसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे, जो 2025 के अंदर जो इनके बयान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके बाद से ये ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक के मकान में रह रही थी। और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाला था, जिसका लगातार इस पे दबाव था। और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संग के चलते ऋतिक के प्रति इसने नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफ़ी दिनों से इस ताक में था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की, और 30 तारीख को शाम को लगभग 8-8 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गले में रखी थी। जो ये दीपक वहाँ खड़ा था, ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाजार की तरफ से अपने घर पे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नज़दीक ही दीपक ने इनका रास्ता रोका। इसके साथ इसने भी प्रथम दृष्टया इसने अपना एक भतीजा घोर बताया ना, वो भी इसके साथ था। तो इसका रास्ता रोक के और इसके जो छुरा था या तेजदार जो हथियार था, इसे ताबड़तोड़ हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहाँ से भाग गया और उसके बाद पूजा वहाँ गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। उसके बाद गली में 5-4 लोग इस पूरे हंगामे को देख के निकल गए, जिसकी चलते पकड़ने के डर से ये भाग गया। तो रेलवे स्टेशन के आसपास से ये भागने की फिराक में था, इसलिए वहाँ से इसको काबू किया गया। इसे पूछताछ की, इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसमें वारदात में प्रयोग किया गया जो वेपन है, छुरा में तेजधार हथियार, वो बरामद किया जाएगा। इससे पूरी वारदात के अंदर अगर इसके साथ कोई और भी रैकी में या किसी योजना में कोई और व्यक्ति या कोई और साथ है, तो उसका भी इसी पुलिस रिमांड के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा। जो तथ्य सामने आए उसी के हिसाब से आगे तफ्तीश की बताने के हिसाब से इसके साथ इसका भतीजा अभी बताया। और इसमें वहाँ कैमरे वगैरह है, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से जो इसकी बात की सत्यता आई, प्रतीक साहब ने जो बात कही पूछताछ में कही, उसकी सत्यता वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा के बाद स्पष्ट हो जाएगी। तो पुलिस रिमांड के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी प्राप्त करके और जो भी योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों के आधार पर और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें जो व्यक्ति इस डबल मर्डर के अंदर होगा वांछित रहेगा या इसका जो रोल पाया जाएगा वो बिल्कुल नुकसान नहीं आएगा। उसको जो तत्परता से गिरफ्तार करके जो उस कानून की प्रक्रिया बनती है उसकी कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू। सर ये हाल का कोर्ट में मामला चल रहा है, जो इसमें लगातार मनमुटाव था। टेलीफोन में भी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि भी वो लगातार दबाव बना रही थी, लगातार इसको ताना देती थी, जिसकी वजह से और कुछ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की वजह से घर छोड़ के चलेगी। उसके बाद में
जो इज्जत इसकी जो भी समाज में थोड़ी खराब हुई और हुई, इसके बाद की इसकी घृणा और नफरत होगी, इसी के चलते इसने घटना इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। ठीक है।